पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्षा का वितरण तथा उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की थी। आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ उस वनस्पति समुदाय से है जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण में बढ़ता है, जिसके विकास में मनुष्य का योगदान नहीं रहता है तथा लंबी अवधि तक उस प्रदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। पृथ्वी पर किसी भी तत्व का वितरण समान नहीं है, जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्षा के वितरण के बारे में देखा था, क्योंकि प्राकृतिक तत्व एक जैसे नहीं रहते। जैसे रिलीफ फीचर, कहीं पर पर्वतीय प्रदेश है तो कहीं पर मैदानी प्रदेश है। जैसे कि मिट्टी के प्रकार, कहीं पर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी है, तथा जलवायु जिसका कि प्रभाव किसी भी चीज़ के वितरण पर मुख्य रूप से पड़ता है, जिसमें तापमान तथा वर्षा ये दो बहुत ही प्रमुख तत्व है। इसी तरह से जब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति का वितरण भी देखते हैं तो इन सब कारकों का उसके वितरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और सबसे अधिक प्रभाव जो है वो वर्षा का पड़ता है, क्योंकि वर्षा के कारण वहाँ के तापमान में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर अधिक वर्षा होती है तो तापमान कम हो जाता है, अगर वर्षा नहीं है तो उस प्रदेश का तापमान जो है वो अधिक रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर चाहे भू आकृति या रिलीफ फीचर हो, विविधता पाई जाती है। मिट्टी के प्रकारों में भिन्नता पाई जाती है। जलवायु या मौसम में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। उसी तरह से मनुष्य के अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। आर्थिक क्रियाओं के इसमें भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के प्राकृतिक तत्व जो है वो वहाँ की सभी आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। तो वनस्पति के इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला कारण है रिलीफ फीचर या भूमि, भू आकृति या वहाँ की ज़मीन किस तरह की है। तो अगर पर्वतीय प्रदेश है या पठारी प्रदेश या मैदानी प्रदेश है तो उसके अनुसार वहाँ की वनस्पति देखने को मिलती है। जैसे पर्वतीय प्रदेश है तो वहाँ पर शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। मैदानी प्रदेश मुख्यतः कृषि उपयोग में लाया जाता है। उदाहरणार्थ हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है तथा वहाँ का तापमान भी भारत के अन्य क्षेत्रों के इससे कम दिखाई देता है या कम रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में मुख्य रूप से हम लोगों को शंकुधारी वन, क्योंकि पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी की जो गहराई रहती है वो बहुत कम रहती है, वहाँ के ढाल के अनुसार या सूर्य की किरणों के अनुसार वृक्ष किस तरफ झुके होंगे, ये सब चीज़ें भी जो है बहुत प्रभावित करती हैं। दूसरा मुख्य कारण है मिट्टी या मिट्टी के प्रकार। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी जो कि कृषि के उपयोग में आती है, काली मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी जहाँ पर कि हम लोगों को लताएं और झाड़ियाँ अधिक दिखाई देती हैं, आदि आदि। मरुस्थलीय मिट्टी में कांटेदार तथा कैक्टस वनस्पति पाई जाती है। दलदली मृदा पर मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ मृदा की परत थोड़ी गहरी होती है वहाँ शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद अगला मुख्य जो आता है कारण या फैक्टर वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंतर्गत दो तत्व शामिल किए जाते हैं, टेम्परेचर तथा ऊंचाई या एल्टीट्यूड,
और रेनफॉल या वर्षा। तो तापमान अगर हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसीलिए ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के प्रकारों में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे हिमालय में 3500 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं तथा उससे कम ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तथा शीतोष्ण भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर, जहाँ पर की ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है, तो वनस्पति धीरे धीरे करके उष्णकटिबंधीय से अर्ध उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण या एल्पाइन वेजिटेशन में परिवर्तित होती जाती है। अगला जो फैक्टर है या कारक है वो है रेनफॉल, जिसका की प्रभाव भी हम लोगों को वनस्पति के ऊपर देखना है। पिछली क्लास में हमने रेनफॉल का वितरण की चर्चा की थी। आज हम मुख्यतः रेनफॉल का वनस्पति वितरण पर प्रभाव देखेंगे। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो वर्षा की भिन्नता पर भी आधारित रहती है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले प्रदेशों में पर्णपाती वन तथा 100 से कम में मरुस्थलीय या कंटीले वन पाए जाते हैं। अगर हम लोग क्लाइमेट तथा रिलीफ फीचर के अनुसार वनों का या वनस्पति का वितरण देखते हैं तो भारत के इस बीच वाले भाग में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पश्चिम की तरफ कंटीले वन पाए जाते हैं, हिमालय के क्षेत्र में सदाहरित तथा अर्धहरित वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के ऊपर सदाहरित वन पाए जाते हैं तथा पूर्वी घाट के ऊपर जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है और धीरे धीरे करके ऊंचाई जो है या ये आंतरिक भाग की जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है तथा वर्षा भी यहाँ पर जो है वो 150 से 100 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। राजस्थान के इस भाग में या पश्चिमी भाग में यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है, इसीलिए यहाँ पर कंटीले वन पाए जाते हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग वनों के प्रकार तथा वर्षा का वितरण, इन दोनों का सहसंबंध या कोरिलेशन देखेंगे।